हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, उसकी मदद से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर निकालने के लिए सीखते हैं। देखिए ऑर्डर कैसे निकलता है। तो ऑर्डर निकालने का सिंपली तरीका होता है कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखते हैं कि कितना मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है। क्योंकि कैसे पता चलेगा? क्योंकि डी बाई डी एक्स है, जहाँ पर डी बाई डी एक्स रहेगा मतलब इसका मतलब हुआ एक बार डिफरेंशिएशन। जहाँ d2/dx2 रहेगा वहाँ पर मतलब हुआ 2 बार डिफरेंशिएशन। तो पहले वाले क्वेश्चन में एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन में आइए, अगले क्वेश्चन में क्या है? तो अगले में भी हमको निकालना है ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो देखना है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। तो इस वाले केस में मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन में dy/dx का टर्म में नहीं दिया हुआ, लेकिन इस बार कैसे दिया हुआ है? वाई डैश और वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश। तो वाई सिंगल डैश मतलब होता है dy/dx, डबल डैश मतलब होता है d2y/dx2, ट्रिपल डैश मतलब होता है d3y/dx3। इसका मतलब वाई ट्रिपल डैश, वाई डबल डैश, वाई सिंगल डैश का मतलब यही होता है। तो वाई ट्रिपल डैश इस बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना है? तो 3 बार है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 है। फोर्थ क्वेश्चन में आइए, तो फोर्थ में देखिए कितना मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो रहा है? तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 ही बार हो रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा? मैक्सिमम डिफरेंशिएशन मेरा कितना बार हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है। कैसे? d3y/dx3 मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 3 बार हो, इसलिए ऑर्डर हो जाएगा 3। अब ऑर्डर निकालना सीख गए, अब हमको डिग्री निकालना है। तो डिग्री कैसे निकालते हैं? तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन वाले टर्म पे कितने पावर है वही उसका डिग्री होता है। पहले वाले केस में देखिए, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? तो इसमें मैक्सिमम पावर कुछ नहीं दिया, मतलब 1 है, तो इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 1। सेकंड वाले केस में क्या होता है ना, कि सेकंड वाले केस में डिग्री नॉट डिफाइन होता है। अब देखिए ऑर्डर तो डिफाइन हो सकता है, लेकिन डिग्री कभी डिफाइन हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। अगर मान लीजिए dy/dx वाले टर्म में अगर कॉस या साइन, सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन या और भी कोई फंक्शन जुड़ा होता है, तो उस केस में उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, इसलिए इसका डिग्री का आंसर होगा नॉट पॉसिबल। थर्ड वाले केस में याद रखिए कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जो हुआ है उस पर पावर कितना है? तो इस बार पावर है, देख लीजिए, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन वाई ट्रिपल डैश, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन इस पर पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 2। फोर्थ वाले केस में इसमें मैक्सिमम डिफरेंशिएशन पे पावर 1 है, इसलिए हो जाएगा इसका डिग्री 1। और लास्ट वाले केस में मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की पावर कितना है? 2 है, इसलिए डिग्री इसका हो जाएगा 2। बस आज के लिए इतना ही। और भी क्वेश्चन या इस पर और भी कुछ न्यूमेरिकल पार्ट करना हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो डालेंगे। थैंक यू।